नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। ये 14.70 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में सैटरडे को इसने 4.63% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1439 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 54.90 है, बुक वैल्यू 2.49 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। रिसेंटली इसका एक स्प्लिट देखा गया है। इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में बात करें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। पीई रेशियो मीडियन से काफ़ी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी गंदे तरीके से डगमगाया हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। तो आपने देखा होगा कि गत कुछ दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव दिए हैं इसने, एंड यहाँ पे मोटा मोटा देखें तो 100% से ऊपर के इसने मूव दिए हैं। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन के जोन में तो क्या कह सकते हैं, करेक्शन कह सकते हैं। एंड अब ये यहाँ पे कल इसने, हालांकि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के एनालिसिस में ये सैटरडे को जो आई है, जो भी कैंडल आई है उसको एनालाइज नहीं किया है, मतलब ज़्यादा वेट नहीं दिया है उस कैंडल को, बट यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वॉल्यूम तो चलो बहुत कम आया है। वैसे वॉल्यूम 9 मिलियन के आसपास आता है एंड इसमें 6 मिलियन आया है, उतना भी कम नहीं है, क्योंकि थर्सडे को तो इसका वॉल्यूम 3.49 आया था, क्योंकि यहाँ से सीधा लोअर सर्किट में लॉक हुआ था तो इसलिए आया था। उसके बाद यहाँ से करेक्शन देखी गई है, यहाँ पे अपर सर्किट में ये लॉक हुआ था। एंड कल जो कैंडल आई है सैटरडे को, उसमें ये अपर सर्किट नहीं लगाया इसने, ओपनिंग जो थी इसकी अपर सर्किट की थी, इसीलिए रेड कैंडल है, नहीं तो क्योंकि ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है इसलिए ये यहाँ पे रेड कैंडल है। तो इसने अपर सर्किट नहीं लगाया है कल, सो इस एनालिसिस में हम इस कैंडल को भी ऑफ कोर्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका मुझे लगता है कि जो मेजर वाला सपोर्ट है वो यहाँ पे ये बना चुका है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि इसने रिवर्सल लिया है तो यहाँ पे ये सपोर्ट इसको बना चुका है। एंड इसकी रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली भी है, कल इसको रिजेक्शन जरूर मिली है, तो कल यहाँ की ये रेजिस्टेंस आएगी। एंड मुझे जो लगता है, क्योंकि सारी चीजें एनालिसिस में वो जरूरी ऐड करनी होती है, तो देखिए जिसकी जो RSI है ना वो काफी मेजर हाई पॉइंट पे है। हालांकि इसकी RSI जो है वो 91 कितनी थी, यहाँ पे 91 92 से होके आती है, 90.84 92 93 से होके आती है, बट फिर भी हम एक बार कॉन्शियस होके चलेंगे थोड़ा इसमें। तो मुझे लगता है कि अगर ये वाली रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि आगे के मूव दे सकता है थोड़े से। एंड हम जो मूव की उम्मीद करेंगे, मुझे लगता है 20% के आसपास की हम मूव की उम्मीद करेंगे यहाँ से, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है, ठीक है। तो एक बार हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कितना होता है 20%, तो हम 17 साढ़े 17 रुपए के आसपास की उम्मीद कर रहे हैं। बट मुझे लगता है ऑनेस्टली कि RSI इतनी हाई है, एंड अगर आप वॉल्यूम के ऊपर नजर मारेंगे थोड़ा सा, तो वॉल्यूम पहले ज्यादा था एंड अब थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है वॉल्यूम। हालांकि ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रांग है, काफी मेजर इसमें ऑर्डर्स भी है, एंड आपको पता है कि ग्लोबली ये बासमती राइस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। एंड दूसरा ये सेकंड क्वार्टर, इस ईयर के सेकंड क्वार्टर में यहाँ पे वो भी होने वाला है स्टार्ट, एथेनॉल के प्रोजेक्ट इनका गुजरात गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी MOU साइन हो रखा है, तो वो भी एक अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें काफी अच्छे हमें मूव देखने को मिले। पर मुझे लगता है कि इतना मूव करने के बाद ना थोड़ा सा इसको ये कंसोलिडेट होएगा थोड़ा सा। अगर हम इसके यहाँ से चेक करें कि कितने मूव आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से ये अप ट्रेंड में चला गया था, तो 200% के मूव आ चुके हैं। 200% भागने के बाद मुझे लगता है रेस्ट करना बनता भी है। और कब दिए हैं इसने, दिसंबर से, तो 2 महीने के अंदर इसके 200 के मूव आए हैं, तो दिसंबर 20 से दिए हैं, राइट, हाँ दिसंबर 20 से, तो 2 महीने के अंदर 200 के मूव आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसका थोड़ा सा कंसोलिडेट होना यहाँ पे बनता भी है। और दूसरी ये बात है कि RSI भी इसकी बहुत ज्यादा हाई है, तो मुझे लगता है कि RSI भी थोड़ी सेटल हो जाए, एक बार 60 के आसपास आ जाए, तो उसके बाद मुझे लगता है काफी अच्छे मूव की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो एंट्री की बात करें यहाँ पे, तो देखिए शॉर्ट टर्म की तो मैं एंट्री यहाँ पे नहीं बनाऊंगी। वैसे एक बार हम चलते हैं BSE पे। BSE पे हम आ गए हैं, तो देखिए SM लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है, ये प्राइस बैंड भी
इसका 5% है। एंड SM में कब गया था, 19 फरवरी को आई थिंक SM में गया था ये, हाँ जी 19 फरवरी को SM4 में गया था ये यहां से, ठीक है। तो देखिए SM4 स्टेज 4 पे जो होते हैं जब चले जाते हैं तो 90 डेज का उनका टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद वो निकलेंगे एंड उसके बाद उनका प्राइस बैंड चेंज होगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा थोड़ा सा। वैसे जो स्टॉक को भागने के लिए ना कोई जरूरत भी नहीं होती है बड़े प्राइस बैंड के, जिसमें भागना है आप यहाँ पे देख सकते हैं 5555 पे ही अपर सर्किट में लॉक हुआ था। तो जब जिस स्टॉक ने भागना है वो बैंड की फिक्र वैसे नहीं करता है। तो अभी के लिए देखें तो न्यूज की बात करें तो देखिए ऐसा रिसेंट कोई न्यूज नहीं है, बट एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो 27 को आई थी, वो ये है कि इन्होंने दिल्ली में अपना ओपनिंग ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस एट न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इन्होंने अपना नया कॉर्पोरेट ऑफिस खोला है और ये अपने बिजनेस को कर रहे हैं एक्सपैंड, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि कोई ऑफिस खोल रहा है। तो देखिए जिसका काम नहीं चल रहा होगा वो तो ऑफिस खोलेगा नहीं, तो ऑफिस खोल रहे, कुछ तो बात चल रही है, स्प्लिट भी इन्होंने दिया, बोनस भी इन्होंने दिया, इतनी अच्छा ये कंपनी कर रही है, आने वाले इनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं। एंड मतलब मेरे को ये लगता है कि फंडामेंटल्स में सबसे पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर के क्या क्या देख रहा है ये कंपनी, क्या सोच रही है फ्यूचर में क्या करेगा और उन प्लान पे कितना वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उनका फ्यूचर के प्लान्स भी हैं एंड उन पे उनका एग्जीक्यूशन भी देखा गया, उनके एक्शंस देखे गए हैं उस पे। तो ये मुझे लगता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की एक निशानी है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि RSI को थोड़ा सेटल होना चाहिए, ये मुझे लगता है, जरूरी नहीं है कि सारे इन्वेस्टर्स को या बाकी लोगों को भी ऐसा लगे। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करूं तो देखिए इतनी हाई RSI पे मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री नहीं बनाऊंगी। मैं अगर बनाऊंगी शॉर्ट टर्म की एंट्री तो पहले ये वाली रेजिस्टेंस क्रॉस कर दे, ये वाली जो रेजिस्टेंस है मतलब 15 रुपीज अगर ये क्रॉस कर देता है यहां से, तो मुझे लगता है कि फिर शॉर्ट टर्म की भी हम एंट्री बना सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ, मुझे अब देखिए यहां से जितने ये थोड़ा सा वैसे तो मुझे लगता है कंसोलिडेट करेगा, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद जब ये जाता है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं यहां तक की उम्मीद की ये कर रही हूँ। वैसे तो 50% चला जाता है, बट मैं यहाँ पे 30% की उम्मीद लेके चल रही हूँ कि अगर ये 15 को क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है कि यहां से फिर हम यहाँ पे 30% के मूव की बड़े आराम से उम्मीद कर सकते हैं और वो होता है लगभग 19-20 रुपए के आसपास। तो ये मुझे लग रहा है अभी के लिए। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी मैं एंट्री नहीं बनाऊंगी। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों की बात करूं तो दोनों के लिए मैं अभी यहाँ पे एंट्री नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तभी मैं बनाऊंगी। एंड वन मोर थिंग, बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड ये जो पीछे से आवाज आ रही है छोटी बर्गर की, ये मेरा पपी है, वो चुप नहीं हो रहा बिकॉज मैं उसको अटेंशन नहीं दे रही, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस एंड शुक्रिया, हैप्पी इन्वेस्टिंग।